हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसमें हम लोग अपने एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर ऑप्शन को याद करें और याद करने के बाद जो हमारा ऑप्शन रहेगा उसको बढ़िया से समझेंगे। ये जो क्लास है आपके एग्जाम से बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन, हर एक को सवाल ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। ध्यान देंगे हम लोग अच्छा से। जो पहला क्वेश्चन है एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, ऑप्शन है इंडिया, ग्रीस, रोम, चाइना। इसमें हमारा आंसर होगा, ध्यान देंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू इंडिया, ग्रीस, रोम, चाइना। ऑप्शन है इसका सही आंसर है ग्रीस। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर। यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर। इसका आंसर होगा आपका इंडल्जेंस। इसका आंसर होगा आपका इंडल्जेंस। देखिए, ध्यान दीजिएगा लोग। दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर। इसका आंसर है इंडल्जेंस। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों का हैज taught us to be friendly towards one another. Has taught us to be friendly towards one another. इसका आंसर होगा सिविलाइजेशन। देखिए, इसका आंसर है हम लोग का सिविलाइजेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा इंडिया सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ। 4 नंबर क्वेश्चन है सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ। इसका आंसर होगा सेंस ऑफ ड्यूटी। सेंस ऑफ ड्यूटी, ये आपका आंसर हुआ। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज अ। अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज अ restless body, restless heart, restless soul। इसका आंसर होगा restless body। इसका आंसर होगा रेस्टलेस बर्ड। देखिए, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलेंगे और ध्यान देंगे। क्वेश्चन है इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड। क्वेश्चन है इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड। इसका आंसर होगा ध्यान दीजिए, ऑप्शन है इनमिटी, जेलसी, परफेक्शन, एजुकेशन। इसका आंसर है परफेक्शन। इसका आंसर होगा परफेक्शन।
चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है द गुजराती इक्वालेंट फॉर सिविलाइजेशन। क्वेश्चन है द गुजराती इक्वालेंट फॉर सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर आपका होगा, इसका आंसर होगा गुड कंडक्ट। देखते रहिएगा लोग ध्यान से, इसका आंसर होगा गुड कंडक्ट। आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मेडरिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए मिलाते चलिएगा लोग, ध्यान देते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम से, इसीलिए अच्छा से समझ कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, देखिए क्या, द मोर we indulge in our passion the more unbridled they become is taken from। कह रहा है कि the more we indulge in our passion the more unbridled the become is taken from। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देख रहे हैं आप लोग। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है डैश। डैश मतलब खाली स्थान है और यहां पे हम लोग को भरना है, बताना है कि यहां पे क्या होगा। तो हम बताते हैं आप लोगों को कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। क्वेश्चन है आपका डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आवर एसेंस्टर्स। थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग थोड़ा सा गलत लग रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आवर एसेंस्टर्स। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन है इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर। क्वेश्चन है आपका इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्लोरी। ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लोरी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के पास। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है द सेंटेंस। सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। मतलब
हम लोग देखते हैं बोला गया है कि इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ध्यान दीजिए आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 14, 13 के बाद 14 आता है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, गांधी जी डैड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन। क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधी जी डैड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948, मतलब 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान देंगे हम लोग। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम, और इसका आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के पास हम लोग चलते हैं। ध्यान देंगे हम लोग, सही से ध्यान देंगे, समझिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान देंगे, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी दे न्यू वी वुड बी कॉम स्लेव्स। इसका आंसर हो जाएगा दे न्यू वी वुड बिकम्स स्लेव्स। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग पढ़ते हैं, महात्मा गांधी इज रिटन द लेसन। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। तो बताना है आप लोगों को, बताना तो हम ही को है, हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन इंडियन सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, देखिए, फ्रॉस्ट वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट। 18 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉस्ट वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट। इसका आंसर हो जाएगा आपका इजिप्ट। देखिए यहां पे ध्यान से, इसका आंसर हो जाएगा इजिप्ट। आगे चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन के पास। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, और इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रॉस्ट। इसका आंसर हो जाएगा
फ्रॉस। इसको देख लीजिए ध्यान से, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम से। ठीक है, तो ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, बढ़िया से जानेंगे कि क्या है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ। इसका आंसर हो जाएगा आपका पीपल। इसका आंसर हो जाएगा आपका पीपल। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन के पास। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। क्वेश्चन है गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। इसका आंसर हो जाएगा आपका इटली। इसका आंसर होगा इटली। 22 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, और इसका आंसर होगा रियून। मिला लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा रियून। आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन के पास। ठीक है, हम लोग अच्छा से ध्यान दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इन द बेस ऑफ। क्वेश्चन है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इन द बेस ऑफ, और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी इंडियन सिविलाइजेशन। ध्यान देंगे हम लोग अच्छा से, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 के पास हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। क्वेश्चन है आपका इंडियन ग्लोरी इज दैट इज, और इसका आंसर हो जाएगा इमोवेबल। इसका आंसर हो जाएगा इमोवेबल। चलिए अब अगले क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के पास हम लोग चलेंगे। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे अच्छा से। क्वेश्चन है डैश वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 24 नंबर आप ध्यान से देखिए। सॉरी दोस्तों, थोड़ा माइक में प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। कोई बात नहीं, हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपने क्लास को। ध्यान देंगे हम लोग। क्या था क्वेश्चन कि डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन।
25 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग ध्यान देंगे और इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन के पास। देखिए अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय। क्वेश्चन है आपका माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय, और इसका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। ध्यान दीजिए आप लोग, क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय, और इसका आंसर है महात्मा गांधी। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे 27 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग। ये रहा आपका 27 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन है द ह्यूमन माइंड्स इज, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग प्रॉब्लम है, ध्यान देंगे हम लोग। थोड़ा सा है टाइपिंग प्रॉब्लम है, कभी कभी हो जाता है, तो थोड़ा बढ़िया से हम लोग समझते हैं। द ह्यूमन माइंड्स इज अ रेस्टलेस द मोर इट wants, the more it gets, और इसका आंसर आपका हो जाएगा बॉट्स। देख लीजिए यहाँ पे फिर से हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन को बढ़िया से समझेंगे और फिर से इसको बनाएंगे। द ह्यूमन माइंड्स इज अ रेस्टलेस द मोर इट वांट्स द मोर इट गेट्स, और इसका आंसर होगा बर्ड्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 के पास चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपका देखते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मीन ऑफ डैश। क्वेश्चन है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। यहाँ पे क्या भराएगा तो ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीस और रोम। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीस और रोम। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ अ। क्वेश्चन है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ अ, और इसका आंसर हो जाएगा आपका वेस्टर्न फिलोसफर। इसका आंसर हो जाएगा आपका वेस्टर्न फिलोसफर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, sacrifice is the sole aim of our। इसका आंसर हम आप लोग को बताते हैं। sacrifice is the sole aim of our, और इसका आंसर हो जाएगा राइग। इसका आंसर हो जाएगा राइग। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन आंसर है आपका, सॉरी आंसर बोल रहे हैं, क्वेश्चन देखिए पहले। डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। क्वेश्चन है डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशंस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और इसका आंसर आपका हो जाएगा गांधी जी। इसका आंसर होगा गांधी जी। आगे हम लोग बढ़ते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग ध्यान देंगे। 32 क्वेश्चन हमारा है। देखिए डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, और इसका आंसर हो जाएगा आवर एंसेस्टर्स, मतलब हमारे पूर्वज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे।
33 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर, और यहाँ पे हम लोग का बताना है हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवार्ड्स वन अनदर। क्वेश्चन है हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर टुवार्ड्स वन अनदर, और इसका आंसर हो जाएगा आपका एंग्री। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका एंग्री। अगला क्वेश्चन है आपका 34। आगे हम लोग देखते हैं 34 क्वेश्चन है। Our ancestors enjoyed true rules. Our ancestors enjoyed true rules, और इसका आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए, होम। इसका आंसर होगा होम। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ हैप्पी। हम लोग अगला क्वेश्चन ध्यान दे रहे हैं, और क्वेश्चन है आपका वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी, और आप लोग को बता दें कि इसका आंसर होगा मैन। इसका आंसर होगा आपका मैन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्टी सिक्स जी, 36 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश, और इसका आंसर होगा आपका 1917। 1917 में गांधी जी चंपारण गए हुए थे। 1917 में गांधी जी चंपारण गए हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ध्यान से। थर्टी सेवन देखिए, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश। यहां हम लोग को बताना है कि क्या भराने वाला है। ठीक है, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। आप लोग को बता दिया जाए। क्वेश्चन है आपका द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रीक। इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रीक। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ध्यान देंगे हम लोग। 38 The invention of proved a milestone in our development. The invention of proved a milestone in our development, और इसका आंसर हो जाएगा आपका फायर। ध्यान दे रहे हैं हम लोग। 38 है। चलिए अगला क्वेश्चन 39। थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस होकर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे हम लोग। 39 है। क्वेश्चन है ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर ancestors decided of from luxuries and pleasures is from। क्वेश्चन है observing at all these our ancestors decided us from luxuries and pleasure is from, और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये आपका आंसर 39 का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन 40, 39 तक ऑल क्लियर है सबका? चालीस नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, यानी 40 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी द पाथ ऑफ ड्यूटी। 40 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका द पाथ ऑफ ड्यूटी। चलिए 41 के पास चलते हैं हम लोग। ध्यान देंगे हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे हम लोग, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, और इसका आंसर हो जाएगा माइंड्स एंड पैशन। इसका आंसर होगा माइंड्स एंड पैशन। अब हम लोग पढ़ते हैं 42 के पास। 42 पे हम लोग ध्यान देंगे। देखिए द माइंड्स इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। 42 क्वेश्चन है आपका, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, और इसका आंसर होगा अनसेटिस्फाइड। इसका आंसर हो जाएगा आपका अनसेटिस्फाइड। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए 43 क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे हम लोग। हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका मेंटल कंडीशन। देख लीजिए लोग, मिला लीजिए लोग, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब है आपका 44 के पास हम लोग आते हैं। 44 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज मोर अ। महात्मा गांधी वाज मोर अ, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 44 हम लोग ध्यान देंगे। इसका आंसर हो जाएगा स्पिरिचुअल लीडर। महात्मा गांधी क्या थे? तो स्पिरिचुअल लीडर थे, ठीक है। अब 45 के पास हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। क्वेश्चन है, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। तो ये आपका लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे। आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डेड अस फ्रॉम। आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डेड अस फ्रॉम, और इसका आंसर हो जाएगा आपका लग्जरी एंड प्लेजर। लग्जरीज एंड प्लेजर। ध्यान देंगे हम लोग, 46 क्वेश्चन है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, पीपल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ। देखिए क्वेश्चन है, पीपल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ, और इसका आंसर होगा विलेजेस। इसका आंसर हो जाएगा विलेजेस। देखिए ध्यान से, चलिए अब है आपका अगला क्वेश्चन
48, देखिए our forefathers saw that kings and their swords were inferior। ध्यान देंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। 48 हम लोग ध्यान देते हैं। Our forefathers saw that kings and their swords were inferior to, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं और इसका आंसर हो जाएगा आपका द सोर्स ऑफ इथिक्स। इसका आंसर होगा द सोर्स ऑफ इथिक्स। देख लीजिए 48 का आंसर है आपका द सोर्स ऑफ इथिक्स। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे 49। चलिए 49 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, मतलब कि पुराने ज़माने में जो हमारे आदिवासी लोग थे, ये सब लोग पुराने ज़माने में क्या फॉलो करते थे, मतलब कौन सी पद्धति कौन सी क्रिया अपनाते थे। तो ये है आपका एग्रीकल्चर। पुराने ज़माने में ज़्यादातर लोग क्या करते थे, कृषि करते थे, खेती करते थे, ठीक है। इसलिए इसका हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, और इसका आंसर हो जाएगा आपका मटेरियल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका मटेरियल। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 51। 51 क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, मतलब ये चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये तो हम लोग को अच्छे से याद होना चाहिए, एम गांधी, यानी महात्मा गांधी के द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 52। देखिए 52 हम लोग देखते हैं। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड, इन एंशियंट डेज कॉमन पीपल इंजॉयड, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू होम रूल। आपका हो जाएगा क्या, तो ट्रू होम रूल। देख लीजिए ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं। (53) The tendency of Indian civilization is to elevate. The tendency of Indian civilization is to elevate, और इसका आंसर हो जाएगा आपका मोरल विंग्स। ध्यान से देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका मोरल विंग्स। और आपका अब बच गया सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देंगे तो शायद आपको बहुत फायदा होगा, और हम तो कहेंगे कि ध्यान देना ही चाहिए आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से। देखिए 54 इंडियन सिविलाइजेशन इज, क्वेश्चन है आपका इंडियन सिविलाइजेशन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, ठीक है। इस क्लास में हम लोग 54 क्वेश्चंस पढ़े बनाए, ठीक है, ध्यान दिए, और हम कहेंगे कि इसका आप रिवीजन कीजिए जितना बार मन करे उतना बार, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम से। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।